हिंदी साहित्य की इकोनॉमिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वैशाली माथुर, जो कि पेंगुइन हिंदी से हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो बिजनेस वर्ल्ड हिंदी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कैसे देख रही हैं पेंगुइन को? ज़्यादातर पाठक जो है वो इंग्लिश का एक प्रकाशक के तौर पर देखते हैं, लेकिन पिछले समय में आप हिंदी के बाज़ार में आई हैं। कैसा रिस्पॉन्स है? आई थिंक हम लोगों का जिस टाइप का रिस्पॉन्स है उसको बहुत ज़बरदस्त एक्चुअली रिस्पॉन्स मिला है हमें लोगों की तरफ से। और क्योंकि पेंगुइन की जो क्रेडिबिलिटी है, जिस तरह से हम पब्लिश करते हैं, अभी आप देख रहे होंगे स्टॉल में हर जॉनर की किताब है हमारे पास हिंदी में भी। तो उसी टाइप की एनर्जी, उसी टाइप का फोर्स और उसके संग हम लेके आए हैं। और आप देखेंगे तो इतने दिनों में 2 हफ्ते हो गए हैं, स्टॉल कभी खाली नहीं गया हमारा। और सेल हमारी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। आज तो वीकेंड है ही, बट इफ़ यू लुक एट इट, बाकी दिन भी कोई कमी नहीं आई हमारी सेल्स में। तो रिस्पॉन्स तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और लोग हमें ये कह रहे हैं कि जैसा आपका सिलेक्शन है किताबों का, वैसा और किसी पब्लिशर के पास नहीं है हिंदी में। नहीं है। नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने हिंदी के बाज़ार में जब से कदम रखा है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस किया है आपने? और अब तक कितने एडिशन्स या कहूँ मैं कितने बुक्स अभी तक आप लोग लॉन्च कर चुके हैं? तो हम लोगों ने हमारी पेंगुइन हिंदी पहले थी, जिसमें करीब 700-800 किताबों के करीब हमारे पास थी। उसके बाद हमने हिंद पॉकेट बुक्स एक्वायर किया, जिनकी 2000 की लिस्ट है, बैक लिस्ट। और उसके अलावा अब हम फ्रंट लिस्ट भी कर रहे हैं। तो हमारी अच्छी खासी 3-4 हज़ार 5 हज़ार किताबों की अब लिस्ट रेडी हो गई है। और मैं ये बता दूं कि हम अकेले पब्लिशर्स हैं जो, जहाँ तक मैं देखती हूँ, जो बिज़नेस सेल्फ हेल्प पे काफ़ी कंसंट्रेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर मुझे ऐसा लगा कि जब भी हम बिज़नेस के बारे में बात करते हैं और सेल्फ हेल्प के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ज़्यादा एक्सपोजर हिंदी लिटरेचर में नहीं है लोगों को। तो अब जो हम किताबें लाए हैं, आप देखिए इंदिरा नूई की ये किताब लेके आए हैं, डारियस फारू हैं, ये सब बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं इंग्लिश में। और इनकी ही हम ट्रांसलेट करके हिंदी में लेके आए हैं ये किताबें। तो वी आर गेटिंग अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है। अब आप मुझे बताइए कि अ, हम लोग देख रहे हैं पिछले लंबे समय से कई बार हम अक्सर ये सुनते हैं कि हिंदी का जो इकोनॉमिक्स है, बाज़ारों का जो एक तरह से इकोनॉमिक्स है, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। आप कैसा रियलाइज़ कर रही हैं? क्या पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है? मैं तो ये समझती हूँ कि आप किसी भी चीज़ को दो तरह से देख सकते हैं। या तो आप कहें कि यहाँ तो बाज़ार है ही नहीं, हुँ, और या आप ये कहें कि आसमान बाज़ार ही खुला है। बाज़ार है। आसमान खुला है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए हम लोग उस अपॉर्चुनिटी की देख रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोगों के जो ट्रांसलेटर्स हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो खुद रीडर्स हैं, वो खुद ऑनलाइन मैगज़ीन्स चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ ट्रांसलेशन भी हो रहा है और बाज़ार में जा रहा है और किसी को पता नहीं है। नहीं, वी आर फॉर्मिंग अ फुल नेटवर्क। जो अब हम ये हिंदी में काम कर रहे हैं, उसमें हमारा पूरा नेटवर्क है। पढ़ने वाले लोग भी हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग हमारे संग कनेक्ट हो रहे हैं, फीडबैक भी मिलता रहता है, लोग आके मिलते भी हैं। और एंड आई मीन यहाँ पे इतना एक्साइटमेंट है। यहाँ मैं आई हूँ तो 2 मिनट भी मुझे ऐसा वक्त नहीं मिला कि मैं आराम से खड़ी हूँ और कोई बात करने वाला नहीं, कोई ना कोई आता ही है। तो आई थिंक दैट द रिस्पॉन्स इज़ क्वाइट गुड। एंड जिस तरह से लोग हमारे संग जुड़ रहे हैं, उससे बहुत ही इनकरेजमेंट मिल रहा है हमको। तो ऑनलाइन बाज़ार ने कितनी मदद दी है इसमें, पाठकों सी को जोड़ने में? ऑनलाइन वैसे भी 70% सेल्स आपकी ऑनलाइन होती है। तो दैट हैज़ डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि छोटे शहरों में आप देखेंगे तो बुक शॉप्स इतनी नहीं है, उतनी आउटरीच नहीं हो पाती। तो होता भी क्या है कि अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट डालें तो इंसान चाहते हैं, हम इसी वक्त, पाठक चाहते हैं हम अभी ही खरीद लें उस किताब को। तो दैट लिंक इज़ देयर। और सोशल मीडिया इज़ प्रोवाइडिंग अस एक्स्ट्रा विजिबिलिटी। कि बुक स्टोर्स, हिंदी के बुक स्टोर्स बहुत कम ऐसे हैं जो बहुत अच्छे डिस्प्लेस करते हैं। छोट दिल्ली में तो फिर भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप देखिए, अब हम कुनसुम कैफ़े के साथ हमने टाई अप किया है, तो वहाँ भी हमारी पूरी हिंदी की लिस्ट भी वहाँ मिलेगी। तो इन हाउस भी हमारा काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है हिंदी को लेके और अदर लैंग्वेजेस को लेके। तो मुझे लग रहा है कि वी आर गेटिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम ऑनलाइन, कि हमारी किताबें वहाँ भी अवेलेबल हैं। और हिंदी का पाठक काफ़ी कुछ ऑनलाइन है। थोड़ा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसलिए ऑनलाइन डिस्काउंट्स की भी मदद मिल जाती है उस हिसाब से। 2023 आखिरी सवाल है मेरा, 2023 को आप कैसे देख रही हैं हिंदी बुक्स के इकोनॉमिक्स को लेकर? कैसा रिस्पॉन्स देने वाला है ये साल? हम तो आई एम गोइंग फुल आउट। अब आगे क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर क्या होगा वो हम देखेंगे। पर अभी जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज़ एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स व्हाट वी गॉट 2 years बैक।
जो पैंडमिक से पहले का जो रिस्पॉन्स था और आप उसका दुगना तिगना हमें रिस्पॉन्स अब मिल रहा है। अभी आप देखेंगे ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे लोगों की हिंदी स्टॉल में किताबें खरीदने के लिए, और लोग फीडबैक दे रहे हैं और लोग बताते भी हैं, आप अरे आपने ये नहीं छापी, अरे आप इसका इंग्लिश कर लीजिए, अरे आप वो किताब छाप लीजिए, अरे फलां राइटर हैं उनको ज़रूर साइन अप करिए। तो आई थिंक इट्स बिकम क्वाइट इंटरैक्टिव एंड आई थिंक 2023 हमारे लिए लैंडमार्क ईयर होना चाहिए फॉर अस टू जस्ट टर्न आवर बिजनेस अराउंड। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पेंगुइन हिंदी की जो वो प्रकाशक हैं वो बता रही हैं कि जिस तरीके का कारोबार देखने को मिल रहा है वो बेहद ही उत्साहित करने वाला है, और वो सोच रही हैं कि ये बाज़ार पूरी तरह से उनके लिए खुला हुआ है। अब देखना होगा कि किस तरीके से 2023 आगे निकल कर सामने आता है। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।